हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्रॉम द बेसिक्स यूट्यूब चैनल। तो आज ऑसिलेशन का और एक क्वेश्चन, नया क्वेश्चन लेके आ गए हैं। क्वेश्चन है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस दिया गया है। ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस कितना दिया गया है? तो एक्स इक्वल्स टू ए साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, तो इसको हम ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो टू गेट द मतलब ये जो स्क्वायर है इसको तो हटाना है ना। तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 1/2 करेंगे एंड ए इंटू टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी करेंगे, क्योंकि टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एक फॉर्मूला मिलता है। तो a/2 इंटू टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी का फॉर्मूला है 1 - cos 2 ओमेगा टी। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो इसमें हम इसको ऐसे लिख देंगे, a/2 को अंदर मल्टीप्लाई करके कि a/2 माइनस a/2 cos 2 ओमेगा टी। राइट, ये तो इसमें देखो, इसमें एम्पलीट्यूड वाला पोर्शन तो ठीक है, ये वाला एम्पलीट्यूड हो गया है a/2, और ये 2 ओमेगा टी जो है वो फेज है इसमें। ठीक है, तो हम लोगों को क्या, तो SHM तो हो ही गया है, क्योंकि इसमें क्या होगा, इसमें बेसिकली a/2 जो है ये कांस्टेंट पार्ट है। तो पहले मान लो ये नहीं अगर रहता तो ये ऑसिलेशन ऐसे होता या फिर ऐसे होता, कोई भी साइन कोसाइन ग्राफ को फॉलो करते हुए किसी भी तरीके से ऑसिलेशन होता। लेकिन यहाँ पे क्योंकि a/2 ऐड कर दिया गया है तो ये ऑसिलेशन स्टार्ट ही होगा कुछ ऊपर जाके, मतलब x इक्वल्स टू a/2 से स्टार्ट ही होगा। अभी जनरली कॉस 2 ओमेगा टी का ग्राफ होता कुछ इस टाइप का, क्योंकि कॉस का ग्राफ ऊपर से स्टार्ट होता है। लेकिन इसमें माइनस है ना, नेगेटिव साइन है, तो ग्राफ ऐसा ना हो कि नीचे से स्टार्ट होगा, ऐसे करके इसका ग्राफ स्टार्ट होगा बस। ठीक है, ऐसे करके ग्राफ स्टार्ट होगा। हाँ, ऑब्वियस बात है, ये इसको टच करते हुए निकलेंगे, मतलब कुछ ऐसे जाएगा, टच तो करेंगे ही, क्योंकि दोनों का a/2 दूरी पे अगर a/2 एम्पलीट्यूड ले रहे हो, है ना, ये तो a/2 दूरी है और इसका एम्पलीट्यूड भी a/2 है, तो टच तो करेंगे एक्सिस को। राइट, तो इस टाइप का। अब इसमें पूछा गया था कि क्वेश्चन पे फ्रीक्वेंसी कौन सा होगा। तो देखो, इसमें ओमेगा का वैल्यू 2 ओमेगा है, ओमेगा का वैल्यू जो कि हम ओमेगा बोलते हैं, तो ओमेगा डैश बोल देते हैं, उसका वैल्यू 2 ओमेगा है। तो हम लोगों को फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, एफ इक्वल्स टू 2 पाई/ओमेगा। तो इसमें ओमेगा डैश, ओमेगा का वैल्यू क्या है, 2 ओमेगा, जिसको हम ओमेगा बोलते हैं उस वो क्या है, इसमें 2 ओमेगा है ना। तो 2 पाई/ओमेगा डैश जो कि 2 पाई/2 ओमेगा आ जाएगा, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड फाइनली आंसर दे देंगे पाई/ओमेगा। ठीक है, फाइनली आंसर होगा पाई/ओमेगा। तो ये तो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ये तो तय है, और इसमें जो फ्रीक्वेंसी होगा ये ओमेगा/पाई होगा। नीट 2010 का क्वेश्चन था ये। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ मोशन रिप्रेजेंट्स SHM। देखो, SHM मोशन होने के लिए, SHM होने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये होना जरूरी नहीं है, मतलब कि एक्सीलरेशन प्रोपोर्शनल टू एक्स हो जाए तब भी ये एक्सीलरेशन SHM नहीं होगा, जब तक ना तुम इसको ऐसे बोलोगे A प्रोपोर्शनल टू -x। क्योंकि मतलब जो फोर्स होता है ना, इसमें फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, रेस्टोरिंग फोर्स होता है, या -1 बोलते हैं हम, है ना। तो इसमें क्या है, इसमें माइनस साइन, माइनस डिस्प्लेसमेंट के साथ प्रोपोर्शनल करना पड़ता है एक्सीलरेशन या फोर्स को। तो इसमें दो चांसेस था। देखो, इसमें एक तो ये होने का चांस था, दूसरा ये होने का, बाकी तो कुछ नहीं होगा इसमें, ये ए बी और सी नहीं होगा। इसमें ए और डी में कुछ चांस है, तो इसमें डी क्यों नहीं होगा, डी इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें स्क्वायर टर्म है। डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर जो है वो कभी भी फोर्स या एक्सेलरेशन पे आता नहीं है। अगर हाँ ये वाला पोर्शन हटाया दिया जाता है तो ये सही होता, लेकिन क्योंकि ऑप्शन पे है तो कोई चारा ही नहीं है इसको करने का, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ये वाला पार्ट। अभी तुम लोगों का कॉन्फ्यूजन हो सकता है कि ये ए क्या है सर, तो यहाँ पे ए कुछ नहीं, बस एक्सेलरेशन नहीं है, वो कांस्टेंट टर्म है, k इंटू एक्स प्लस ए क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट टर्म है। जैसे क्योंकि देखो ए क्यू एक्सेलरेशन नहीं है, अगर क्वेश्चन आता है कि सर कैसे आप बोल रहे हो कि ए यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं है, तो पहला बात तो यहाँ पे दिया ही गया है कि ये पॉजिटिव कांस्टेंट्स हैं। दूसरा बात ये है कि यहाँ पे एडिशन साइन है, तो तुम डिस्प्लेसमेंट को एक्सेलरेशन के साथ कैसे जोड़ दोगे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर पे पढ़े थे वो सेटिस्फाई करेंगे इसमें। डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन और एक्सेलरेशन का डायमेंशन सेम है क्या कि दोनों को जोड़ दोगे। ठीक है, तो ये ए ऑब्वियस बात है कि कोई
कांस्टेंट है और उसका डायमेंशन भी लेंथ के डायमेंशन के बराबर होगा, दैट इज माइनस के इंटू सम लेंथ, तो एक्स डैश भी बोल सकते हैं, जो कि हमारा ये फर्स्ट ऑप्शन मतलब एसएचएम मोशन को इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम अगले दिन डिस्कस करेंगे। बस आज के क्लास के लिए इतना ही, 2 क्वेश्चन हम डिस्कस किए हैं टोटल। अगर कुछ डाउट हुआ होता है तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट करना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।